हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। स्वागत करता हूं मैं आज की आपकी क्लास में। आज की क्लास हमारी स्ट्रक्चरल वर्ड्स में प्रीपोजिशंस पर आधारित है। इस सेक्शन में आज की क्लास में मैं आपके लिए उन प्रीपोजिशंस को लेकर के आया हूं जिन प्रीपोजिशंस को हम अक्सर अपनी लैंग्वेज में अक्सर यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने पीछे कुछ लिखा हुआ है, दीज ऑल आर द सेट ऑफ प्रीपोजिशंस। और प्रीपोजिशंस करते क्या है, इनका फंक्शन क्या है। तो किसी भी नाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पोजीशन, लोकेशन, टाइम और उसके डायरेक्शन के बारे में हम देख सकते हैं कि ये सब चीजें, ये सारे प्रीपोजिशंस करते हैं। एक एक करके मैं हर एक पर सेंटेंस बनाऊंगा। आप कोशिश करिए कि उन सेंटेंसेस को लिख लीजिए। मैं एक दो तीन सेंटेंसेस बताने की कोशिश करूंगा। एक खास बात ध्यान दीजिएगा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने यहां पर जैसे ऑफ के आगे डी लिखा है, तो डी का मतलब डायरेक्शन है। PLT, P मतलब ऑन का प्रयोग हम लोग पोजीशन बताने के लिए भी करते हैं, L लोकेशन बताने के लिए भी करते हैं और T टाइम बताने के लिए भी करते हैं। इस तरीके से मैंने हर वर्ड के आगे में आप देख सकते हैं, जैसे पावर लिखते हैं मैथ्स में, वैसे ही मैंने इसमें ये चीज लिखी हुई है। आप नोट करिएगा कि जो भी सेंटेंस मैं इन सभी प्रीपोजिशंस को यूज करके बनाऊंगा, आप उसे कहीं लिख लीजिए। मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूंगा कि मेरा प्रोनाउंसिएशन एकदम सटीक बैठे, जो आपको समझने में आ जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अबव, एक चीज मैं आपको कहता हूं कि जैसे हम अबव के बारे में बात करेंगे, वैसे ही हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं और ओवर को भी अंडरलाइन कर लेते हैं। ये मैंने पहले भी एक आध बार समझाया हुआ है कि अबव पोजीशन एंड ओवर पोजीशन एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम अबव के बारे में देखते हैं। एक सेंटेंस इसका देख लीजिए, देयर इज अ फैन अबव माई हेड। एक पंखा है जो मेरे सर के ऊपर में है। देयर आर क्लाउड्स ओवर माई हाउस। मेरे घर के ऊपर में मतलब ऊपर में, यानी कि अबव जो है वो ठीक पास में हो जाता है एंड ओवर थोड़ा ऊपर हो जाता है। पोजीशनिंग अबव के लिए अक्रॉस, ये पोजीशन भी है और डायरेक्शन भी है। पोजीशन मैं आपको बताता हूं, माई हाउस इज अक्रॉस द रोड, मतलब आप रोड पर आइए और उसके अक्रॉस मेरा घर है। आवर स्कूल इज अक्रॉस द रिवर, हमारा स्कूल नदी के उस पार है। अक्रॉस का मतलब उस पार हो गया। तो ये यहां से हम अक्रॉस से पोजीशन देखते हैं। अब डायरेक्शन, अब हम कह सकते हैं कि गो अक्रॉस द रिवर, आप नदी के उस पार चले जाओ, आर पार चले जाओ, मतलब नदी के उस पार चले जाओ। गो अक्रॉस द रिवर, माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर। अब यहां पर हम दोनों बातें कह रहे हैं, आप नदी के उस पार जाओ, उस ओर मेरा, उसी तरफ मेरा घर है। अक्रॉस में पोजीशन और डायरेक्शन। आफ्टर इस टाइम, द ट्रेन विल कम आफ्टर 5 o'clock, यह ट्रेन 5 बजे के बाद आएगी। आई विल कंप्लीट माई होमवर्क आफ्टर द डिनर, मैं अपना डिनर होमवर्क के बाद, अपना होमवर्क डिनर के बाद कंप्लीट करूंगा। आई विल गो एंड आई विल गो आफ्टर द डार्क, एक बार जब अंधेरा हो जाएगा तब मैं जाऊंगा। आफ्टर इज ओवर। नाउ वी टॉक अबाउट अगेंस्ट। वंस, P का मतलब पोजीशन और D का मतलब डायरेक्शन। देयर इज अ मैच, इंडिया प्लेड अ मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच खेला। ये इसका पोजीशन बता रहा है। लेकिन डायरेक्शन अगर हम देखें तो ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, अगर मैं दीवार से ऐसे टेक लगाता हूं तो आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। देख सकते हैं आप लोग, मैं दीवार के साथ से लगकर खड़ा हूं। अलोंग, डायरेक्शन, ही वेंट अलोंग विद हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के साथ चला गया। अब यहां पर आप कहेंगे कि अलोंग डायरेक्शन कैसे हो सकता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, यह अंग्रेजी भाषा है। इस भाषा में 10 दिशाओं के अलावा भी एक दिशा है जिस दिशा में हमारा सब्जेक्ट या हमारा ऑब्जेक्ट जाता है। हम यह कह सकते हैं, ही वेंट अलोंग विद हिज फ्रेंड। द ट्रेन मूव्ड along with the passengers, ट्रेन सारे लोगों के साथ आगे चली गई। द मॉब, द क्राउड मूव्ड along with the politician, जो क्राउड था, जो भीड़ थी, वह नेताजी के साथ चलती चली गई। along ठीक है। among, यहां पर हम पोजीशन बताते हैं दो चीजों के। अच्छा याद आया मुझे, among का एक, और यहां पर आप देख सकते हैं बिटवीन। among और बिटवीन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं।
बिटवीन दो के बीच में होता है। अमंग भी हमारा पोजीशन बताता है, बिटवीन भी पोजीशन बताता है, लेकिन अमंग होता है काफी सारे लोगों के बीच में। जैसे मान लीजिए कि मैं केक लाता हूं और सबके बीच में बांटता हूं, तो काफी सारे लोग हो जाएंगे केक खाने वाले। तो आई विल से, मैं कहूंगा कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड द केक अमॉन्ग द स्टूडेंट्स और अमॉन्ग द चिल्ड्रन और अमॉन्ग द पीपल। मैंने केक को लोगों के बीच में बांट दिया। सो आई हैव ब्रॉट मैंगोज, डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग द फैमिली मेंबर्स। मैं आम लेकर आया हूं, आप इसे पूरे परिवार के लोगों में बांट दीजिए। सो अमॉन्ग हो गया। अभी हम लोग बिटवीन के बारे में बात करेंगे। अराउंड, इट इज ऑल्सो फॉर पोजिशन एंड ऑल्सो फॉर डायरेक्शन। सो पोजिशन, पोजिशन जरा देख लीजिए। गो अराउंड द कॉर्नर, आप उस कोने से आगे चले जाइए। देयर इज अ बस स्टॉप अराउंड द कॉर्नर, आगे चल करके ही अगले कोने पर ही एक बस स्टॉप है। अब ये तो हो गया हमारा पोजीशन। डायरेक्शन, अब पोजीशन के बारे में हमने देखा, डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। सो ही इज गोइंग राउंड एंड राउंड द सर्कल, वो एक घेरे में बार बार चक्कर लगाया जा रहा है। आई एम डूइंग सेवरल राउंड्स ऑफ दिस पोएट्री। मैं इस पोएट्री को बार बार, मतलब राउंड मतलब पढ़े जा रहा हूं। सो दिस इज फॉर पोजीशन और एज वेल एज फॉर डायरेक्शन। सो एट, इट इज ऑल्सो फॉर लोकेशन एज वेल एज फॉर टाइम। सो लोकेशन देखिए, लुक एट द टेबल, टेबल पर देखो। मान लीजिए आपको कई बार मैथ्स के क्वेश्चन करने को मिलते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल्स आने जरूरी हैं। सो लुक एट द टेबल, टेबल पर देखो। द बुक इज केप्ट एट द टेबल, ये गलत हो गया यार। हम से कह सकते हैं द ट्रेन हैज कम एट द प्लेटफॉर्म, आई हैव रीच्ड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। सो देख सकते हैं आप लोग, ये मैं लोकेशन के बारे में बता रहा हूं। और टाइम के बारे में देखिए, ही विल कम एट 9 o'clock, वह 9 बजे तक आएगा, वह 9 बजे आएगा। द ट्रेन विल कम एट 6 o'clock, ये ट्रेन जो है वह 6 बजे आएगी। आप लोग अक्सर ट्रेन अनाउंसमेंट अगर कभी रेलवे स्टेशन पर जाइए तो इन सब बातों का जरूर ध्यान दीजिएगा। सो अवे फ्रॉम, नाउ दिस इज द डिस्टेंस। ये आपको किसी चीज के बारे में, जैसे डी से देखिए, हम सॉरी डायरेक्शन। सो अवे फ्रॉम, मूव अवे फ्रॉम द हजार्ड, खतरे से दूर हट जाओ। मूव अवे फ्रॉम द डॉग, कुत्ते से दूर हट जाओ। ही केप्ट इट अवे फ्रॉम द टीचर, उसने यह टीचर से अलग हटा करके, मतलब दिखाया नहीं, अलग हटा करके रख दिया। सो देखिए, इस तरीके से हम अवे फ्रॉम का यूज कर सकते हैं डायरेक्शन के लिए। नाउ बिफोर इस टाइम, आई रीच्ड देयर बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, मैं वहां पर तब पहुंचा जब बारिश होने से ठीक पहले पहुंच गया। सो वंस अगेन एक और देख लेते हैं बिफोर का। आई विल कम बिफोर 6 o'clock, आई विल रीच देयर बिफोर 6 o'clock, मैं वहां पर 6 बजे से पहले पहुंच ही जाऊंगा। सो देखिए, टाइम के बारे में पता चल गया। बिहाइंड, बिहाइंड से पोजीशन, देयर इज अ व्हाइट बोर्ड बिहाइंड मी, मेरे ठीक पीछे व्हाइट बोर्ड है। देयर इज अ वॉल बिहाइंड द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के पीछे एक दीवार है। सो देयर इज एन एंटायर वर्ल्ड बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे पूरी की पूरी दुनिया है। सो ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के पीछे छुपा हुआ था। बिलो, पोजीशन के नीचे। सो रीड बिलो, आप इसके लिए बना सकते हैं द मर्करी इज गोइंग बिलो। अब बिलो का मतलब है कि ये लेवल के बारे में बात करता है, बिलो दिस एंड बिलो दैट। बिलो वन लेयर, कहते हैं कि बिलो वन बाय लेयर बाय लेयर यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स एंड बिलो दैट सरफेस यू विल फाइंड द रियल ट्रेजर ऑफ आवर नेचर। आप परत दर परत नीचे चलते चले जाएं, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन अब आप एक अगर लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उसके नीचे जाने के बाद आपको असली खजाना मिलता है, जो कि खनिज हैं हमारे, जो कि हमारे मिनरल्स हैं। इन सब चीजों के लिए हम बिलो देख लीजिए। बीनीथ, फिर से पोजीशन। सो बीनीथ मतलब के नीचे, इट्स हिडन बीनीथ योर बुक, यह आपकी किताब के नीचे छुपा हुआ है। लुक इन योर शर्ट, लुक इन योर कोट, बीनीथ योर कॉलर बोन यू विल फाइंड द मेकर्स नेम। आप अपने कोट को देखो, जो कॉलर जो है उसके नीचे आपको मेकर्स नेम, बनाने वाले का नाम मिल जाएगा। सो दैट वाज बीनीथ। आगे बढ़ते हैं, देखिए बिसाइड, के बगल में, यह भी पोजीशनिंग बताता है। सो आई लिव, ओके, सो माय फ्रेंड इज सिटिंग बिसाइड मी, मेरा दोस्त मेरे ठीक बगल में बैठा हुआ है।
सो दे आर केप्ट बिसाइड ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे के चीजें वे दोनों एक दूसरे के बगल में रखे गए हैं. सो वेयर आर दो द मैंगोज एंड द एप्पल्स, वो मैंगोज और एप्पल्स कहाँ हैं, विच आई ब्रॉट यस्टरडे, जो मैं कल लाया था. दे आर केप्ट बिसाइड ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे के बगल में रखे हुए हैं. बिटवीन, मैंने अमंग और बिटवीन के बारे में हम लोग बात करते हैं एक साथ. बिटवीन इज दो के बीच में. जब हम बात करते हैं कि अगर मैं, मान लीजिए मैं गाड़ी में जा रहा हूं, मेरे बगल में दो दोस्त बैठे हुए हैं, राम और श्याम, तो मैं कहता हूं कि मैं आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम. दे मेड मी सिट बिटवीन राम एंड श्याम, उन्होंने मुझे राम और श्याम के बीच में बैठाया और मैं राम और श्याम के बीच में बैठा हुआ हूं. दो के बीच में हमेशा तीन लोगों के साथ ही हो सकता है. जब हम बीच वाले को कह सकते हैं कि मान लीजिए ये तीनों हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज बिटवीन दिस फिंगर एंड दिस फिंगर. So by position and time. So by I am going by bus, मैं बस से जा रहा हूं. So देख लीजिए, I am going by train, मैं ट्रेन से जा रहा हूं. This train, अच्छा ये तो बाइक के लिए, पोजीशन के लिए हो गया. टाइम, so he will reach there by 9 o'clock, वह 9 बजे तक पहुंच जाएगा. So by और at देखिए दोनों को हम टाइम के लिए यूज कर सकते हैं. Now let's talk about down. Look down. There is a lot of public like downstairs. नीचे अगर आप अपने बिल्डिंग से नीचे उतरिए तो नीचे बहुत सारी पब्लिक है. सो डाउन मतलब ठीक नीचे. ड्यूरिंग के दौरान, टाइम. ड्यूरिंग द मीटिंग ही वाज चेकिंग हिज फोन, मीटिंग के दौरान वो अपने फोन को देख रहा था. सो ड्यूरिंग द क्लास यू नेवर पे अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास. तुम्हारी जब भी क्लास होती है तब भी तुम अटेंशन यानी अपना ध्यान नहीं देते हो. सो फॉर टाइम, सो आई एम स्टडिंग फॉर 4 hours, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं. ही इज गॉन फॉर 5 hours, वो 5 घंटे से गया हुआ है. आई एम टीचिंग फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं. सो फ्रॉम, डायरेक्शन एंड टाइम. सो पहले हम डायरेक्शन के लिए कर लेते हैं. दिस ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम, कोई सा भी स्टेशन का नाम ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए. दिस ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम मुंबई. दिस ट्रेन इज दिस लेटर हैज कम फ्रॉम माय अंकल. सो ये आप डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं. देखिए डायरेक्शन का मतलब यहां पर सिर्फ 10 दिशाएं नहीं है. डायरेक्शन का मतलब वह भी है जहां पर कोई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कोई नाउन है और हम उसकी दिशा में बता रहे हैं. लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हम इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं. सो फ्रॉम के लिए टाइम. सो फ्रॉम के लिए अगर मैं टाइम बताता हूं तो फ्रॉम 9 o'clock till 10 o'clock यू विल हैव योर मैथ्स क्लास. 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपकी मैथ्स की क्लास होगी. सो माय क्लास विल बी फ्रॉम 9 o'clock till 11 o'clock. मेरी क्लास 9 बजे से 11 बजे तक होगी. द ट्रेन रन्स फॉर, आप कह सकते हैं द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड गोज टिल देयर. पर ये तो डायरेक्शन हो गया. हम टाइम के बारे में बस इससे ज्यादा बात नहीं कह सकते. इन पोजीशन, location and time. So there are 7 white balls in the basket. बास्केट के अंदर में 7 सफेद रंग की किताबें हैं. So एक तो ये इसकी पोजीशन हो गई. there is water bottle inside the fridge. फ्रिज के अंदर में पानी की बोतल है. ये तो इसका पोजीशन हो गया. लोकेशन, so go to the mall. आप मॉल जाइए. You will find a shop in there. आपको वहां पर वहीं उसके अंदर में एक दुकान मिलेगी जिसका नाम है ज़ारा. ज़ारा करके वह दुकान है जो आपको उस मॉल में मिलेगी. सो इसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं. टाइम, he made it in time. वह समय रहते आ गया. यहां पर हम इसको समय रहते कह सकते हैं. I finished my homework in time. मैंने अपना होमवर्क सही समय पर खत्म कर लिया. इनके साथ हम on time का भी यूज करते हैं. यदि इन टाइम अगर हम यूज करते हैं और ऑन टाइम यूज करते हैं, इसका मतलब समय रहते और इसका मतलब होता है ठीक समय पर. अब देखिए कैसे. अगर मैं कहता हूं आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क इन टाइम, मतलब होमवर्क खत्म करने के बाद भी मेरे पास टाइम बचा हुआ था, तो मैं कह सकता हूं कि आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क इन टाइम. अगर मैं कहता हूं कि आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क ऑन टाइम, होमवर्क छोड़िए एग्जाम के बारे में बात करते हैं. आई फिनिश्ड माय एग्जाम इन टाइम. 3 घंटे का एग्जाम है, आपने 2 घंटे 45 मिनट में खत्म कर लिया. यू फिनिश्ड योर एग्जाम इन टाइम. लेकिन ऑन टाइम
आपका 3 घंटे का एग्जाम है और जैसे ही बेल बजती है कि अब 3 घंटे खत्म हो गए तो यू फिनिश्ड योर होमवर्क ऑन टाइम, एक टाइम, और इसमें हम लोग देख चुके हैं। अब देखें जरा इन फ्रंट ऑफ पोजिशन, ये पोजीशन बताता है। मैं कहता हूं कि देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ माय मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल के ठीक सामने में एक कार खड़ी है, तो दैट कार इज इन फ्रंट ऑफ माय कार, मेरी गाड़ी के ठीक सामने खड़ी है। इनसाइड के भीतर, किसी चीज के भीतर, मूव इनसाइड द हाउस, घर के भीतर जाओ, के भीतर, इनसाइड जैसे हमने देखा, इनटू हम देखते हैं उसके ठीक बाद, ये हमें डायरेक्शन बताता है। the water fell into he fell into the river, वह नदी में गिर गया। नदी की तरफ डायरेक्शन मतलब जिस दिशा में नदी है उस दिशा में वो गिर गया। और इसके साथ हम ये गति भी बताते हैं कि कोई चीज वेग गति से किसी चीज के अंदर में जा रही है। जैसे अ ट्रेन मूव्ड इनटू द टनल, एक ट्रेन जो है वो ट्रेन के भीतर चली गई। देखिए इनसाइड के भीतर, इनटू भी के भीतर, लेकिन इनसाइड को हम पोजीशन के लिए बताते हैं, वहां पर रुका हुआ है, स्टेशनरी है, और इनटू को हम जो किसी चीज के अंदर में इंटर हो रही है तो हम उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। नियर, पोजीशन, किसी चीज की पोजीशन। माय हाउस इज नियर अ पॉन्ड, मेरा घर एक पॉन्ड के किनारे है, एक तालाब के किनारे है। द पॉन्ड इज नियर अ रोड, जो पॉन्ड है, जो तालाब है, वो रोड के किनारे है। द रोड इज नियर अ स्टेशन, तो और जो रोड है वो स्टेशन के नजदीक है। इसका मतलब माय हाउस इज नियर द स्टेशन, मेरा घर जो है वो स्टेशन के नजदीक है। चलिए अगले लाइन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पोजीशन, कोई चीज, दिस वर्क इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यह काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इस काम को करना, इसलिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, उसका घर मेरे से अगला घर है। नेक्स्ट टू हम इस तरीके से कह सकते हैं। ऑफ इज डायरेक्शन, आप कहीं पर हैं और आप वहां पर अब नहीं हैं, अब वहां से आप अलग हट जाते हैं तो उसको हम ऑफ कहते हैं। जैसे कि आपने टेबल पर किताब रखी हुई है, वो किताब टेबल से गिर जाती है तो आप कह सकते हैं द बुक हैज फेल ऑफ द टेबल, द बुक हैज फॉलन ऑफ द टेबल, द बुक फेल ऑफ द टेबल। नॉट, सॉरी, माफ कीजिएगा, द बुक हैज नॉट, हम इसका करेक्ट तरीके से ऐसे कह सकते हैं, द बुक हैज फॉलन फ्रॉम द टेबल। द बुक हैज फॉलन फ्रॉम द टेबल, फॉलन ऑफ द टेबल मतलब टेबल से अलग गिर गई है। ऑन पर आते हैं तो इसका सबसे पहले पोजीशन देख लीजिए। द बुक इज ऑन द टेबल, आई एम ऑन माई काउच, मैं अपने काउच पर बैठा हूं, सोफा पर बैठा हुआ हूं। द बस इज रनिंग ऑन द रोड, द बस जो है वो रोड पर चले जा रही है। द ट्रेन इज मूविंग ऑन द ट्रैक्स, ट्रेन जो है वो रेलवे ट्रैक पर चली जा रही है। ये हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं। अब इसका लोकेशन, ऑन दैट प्लेटफॉर्म यू विल फाइंड अ ट्रेन, उसी प्लेटफॉर्म पर तुम्हें एक ट्रेन मिलेगी। लोकेशन पर आते हैं अभी। टाइम, हमने टाइम के बारे में बात की कि ही रीच्ड ऑन टाइम, आई फिनिश्ड माय एग्जाम ऑन टाइम, इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ऑन पर अभी हम लोग क्लास के एंड में एक बार बात करेंगे ऑन के लोकेशन वाले वर्ड्स, सेंटेंसेस पर। ऑन टू, जैसे इनटू वैसे ही ऑन टू, गति से आप किसी चीज, कोई चीज कहीं पर जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द ग्लास फेल ऑन टू द फ्लोर, ग्लास था वो फ्लोर के ऊपर गिर गया और वहीं पर फैल गया, टूट गया, फैल गया। उसको आप कह सकते हैं इट हैज फॉलन ऑन टू द फ्लोर। आउट ऑफ आप कह सकते हैं इट इज डायरेक्शन, द ट्रेन इज कमिंग आउट ऑफ द टनल, जो ट्रेन है वो टनल के बाहर आ रही है। टेक इट आउट ऑफ द बॉक्स, कैन यू सी अ व्हाइट कलर स्वेटर? यस, आई कैन सी दैट। टेक इट आउट ऑफ द बॉक्स, तुम क्या बॉक्स के अंदर में एक व्हाइट कलर का स्वेटर देख रहे हो? हाँ, तो चलो उसे बॉक्स से बाहर निकाल लो। आउटसाइड, लोकेशन, ही इज वेटिंग आउटसाइड, वह बाहर इंतजार कर रहा है। माई कार इज पार्क आउटसाइड द स्कूल, मेरी कार स्कूल के बाहर खड़ी है। गो आउटसाइड द क्लासरूम एंड वेट फॉर मी, चलो क्लासरूम से बाहर जाओ और मेरे लिए इंतजार करो। दिस इज आउटसाइड। ओवर, P एंड D, यानी P माने पोजीशन, D मतलब डायरेक्शन, पोजीशन। अभी हमने जब अबव देख रहे थे तभी हमने ओवर भी देखा था, पोजीशन
ठीक ऊपर, काफी ऊपर, उसको हम ओवर कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन बोलूं तो लुक ओवर देयर, वहां पर देखो। देयर इज अ चर्च ओवर द स्क्वायर। सो कहीं पर चौराहे के पास में एक चर्च है। सो आई गो ओवर द रोड, देयर इज अ कार रनिंग ओवर द रोड। एक गाड़ी है जो सड़क के ऊपर में भागे जा रही है। थ्रू, पोजीशन एंड डायरेक्शन। सो लुक थ्रू द विंडो, मतलब आप कह रहे हो, डायरेक्शन बता रहे हो कि जिस दिशा में खिड़की है वो खिड़की से मतलब बाहर देखो। सो लुक थ्रू द विंडो, खिड़की से बाहर देखो। ही वेंट थ्रू द बुक, वह पूरी किताब, सॉरी ये तो पोजीशन के लिए हो गया। ही वेंट थ्रू द बुक, वह किताब पूरी की पूरी पढ़ गया, यह उसका पोजीशन बता रहा है। लुक थ्रू द डॉक्यूमेंट, इस किताब के डॉक्यूमेंट को, गो थ्रू द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को पूरा का पूरा पढ़ जाओ। सो देखा हमने पोजीशन और डायरेक्शन दोनों। टिल, टाइम, माई स्कूल रन्स टिल 2 o'clock, मेरा स्कूल 2 बजे तक चलता है, मेरे स्कूल में 2 बजे तक काम होता है। दिस ऑफिस ऑपरेट्स टिल 4 o'clock, इस ऑफिस में 4 बजे तक काम होता है। द गवर्नमेंट ऑफिसेस हैव लंच फ्रॉम 12 o'clock टिल 1 o'clock, 2 बजे से 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक वहां पर हर सरकारी ऑफिस में लंच होता है। 2, डायरेक्शन एंड टाइम। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू द शॉप। आप कहां जा रहे हो? मैं दुकान की तरफ जा रहा हूं। सो फिर दोबारा से एक और चीज देख लीजिए। 2, दिस ट्रेन कम्स फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड गोज टू तिरुवनंतपुरम। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से आती है और तिरुवनंतपुरम तक जाती है। बट इट डजंट एंड देयर, इट गोज टिल रामेश्वरम। लेकिन यह वहां पर खत्म नहीं होती और ट्रेन रामेश्वरम तक चली जाती है। सो टाइम, आप टाइम के लिए कह सकते हैं दिस क्लास विल ऑपरेट फ्रॉम 9 o'clock टू 12 o'clock। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये क्लास चलेगी। टाइम के बारे में बता रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुवर्ड्स। टुवर्ड्स और टुवर्ड एक ही है। अब क्या है, अमेरिकन जो है वो टुवर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं, और जो ब्रिटिश लोग हैं, जो यूरोपियन लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो वो वो टुवर्ड ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि दिस ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स द ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स द स्टेशन। आप टुवर्ड्स बोलिए या टुवर्ड बोलिए, बात बराबर है। कोई चीज किसी की तरफ बढ़ रही है तो उसको हम टुवर्ड्स कह सकते हैं। आई एम गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूं। सो देखा हमने अंडर, पोजीशन भी और डायरेक्शन भी। सो देयर इज अ बैग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे एक बैग है। सो आप इसको पोजीशन भी कह सकते हैं। डायरेक्शन, सो लुक अंडर, नीचे देखो। सो लुक अंडर योर शूज, अपने पैरों के, अपने जूतों के नीचे देखो। लुक अंडर द कारपेट, वेयर इज माई फोन, मेरा फोन कहां है? लुक अंडर द पिलो, तकिया के नीचे देखो, तुम्हें अपना फोन मिल जाएगा। अनटिल मतलब टाइम। अनटिल मैं कैसे बताऊं, लाइक जब तक हम इसको कह सकते हैं, जब तक, तब, कब तक भाई? तब, जब तक। सो अनटिल यू वर्क हार्ड, unless you work hard, until you dream, it will be over, जब तक तुम सपने में ही रहोगे तब तक यह काम, this process will be over, जब तक आप सपने में ही रहोगे। सो अप, once again डायरेक्शन, लुक अप, जैसे डाउन वैसे ही लुक अप। अप एंड अवे, मतलब हम लोग बचपन में सुनते थे, पढ़ते थे, अप एंड अवे, जो मतलब उठा, थोड़ा ऊपर उठा और उड़ गया, हवाई जहाज के लिए यही कहा जाता था। अंडरनीथ, सो अंडरनीथ वंस अगेन पोजीशन। अंडरनीथ मतलब जो दबा हुआ होता है, जैसे मान लीजिए कि देयर इज अ हिडन ट्रेजर अंडरनीथ दिस फ्लोर, इस फर्श के नीचे एक गहरे में कहीं पर खजाना छुपा हुआ है। सो आई फाउंड माई ओल्ड ग्लव्स अंडरनीथ द बास्केट, मैंने बास्केट के नीचे अपने पुराने ग्लव्स पाए, मतलब मुझे मिल गए। सो लेट्स टॉक वंस अगेन अबाउट ऑन विद टाइम विद लोकेशन। सो ऑन द हिल्स देयर इज अ ब्यूटीफुल विलेज, तो पहाड़ों पर एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। यू विल फाइंड फ्रेश एयर ऑन द हिल्स, आप
बहुत ताजी हवा पाएंगे जब आप पहाड़ियों पर जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल वर्ड्स में जितने भी प्रीपोजिशन हैं वो सारे के सारे हमने आज कवर कर डाले। यदि आपने अभी तक यह वीडियो देखा है तो यकीन मानिए आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक आज खत्म हो गया है। प्रीपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ही नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं जब हम अपने खुद के आंसर्स लिखते हैं, अपने खुद के जब हम लैंग्वेज यूज करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं उसमें प्रीपोजिशंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज की क्लास में हमने इसको खत्म कर लिया है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आप यदि चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इन सब चीजों को सीखें, अपने आपके फैमिली मेंबर्स में लोगों को बताइए कि ऐसी भी चीज होती है, इस चीज को कर लो, इस चीज को करने के बाद काम बहुत आसान हो जाएगा। यदि आपने पूरी क्लास देखी है तो यकीन मानिए आपका एक बहुत बड़ा सेक्शन खत्म हो गया है, बहुत आपका काम आसान हो गया है। और जब हम लोग अगली बार आएंगे तो हम लोग मॉडल्स, जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स में जो मॉडल्स हैं, मैंने आपको याद होगा मैंने दिखाया था आपको 220 मैंने लिखे थे अपने एक लेक्चर में, और उन 220 वो टोटल तो नहीं है, जैसे अंडरनीथ उसके अंदर नहीं था, उसी प्रकार से टोटल 226 के आसपास हैं। यदि आप ये कर लेते हैं तो यकीन मानिए यह भाषा आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगी। इसको तब तक करते रहिए जब तक मैं अपना अगला लेक्चर लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड यू ऑल हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।